अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके शम्स तबरेज़ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बाइनांस सेफ सिक्योर है कि नहीं है, क्योंकि 50% जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम है पूरी क्रिप्टो मार्केट का 50% का स्पॉट ट्रेडिंग का वॉल्यूम जो है वो बाइनांस होल्ड करता है। मतलब इतनी बड़ी एक्सचेंज है, नंबर 1 की एक्सचेंज है, तो मोस्टली जो है क्रिप्टो यूजर इसी का नाम सुनते हैं और इसी को जानते होते हैं। तो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या बाइनांस सिंपल सिक्योर है। एफटीएक्स के क्रैश के बाद जो है सब डरे हुए हैं, काफी फट भी आ रहे हैं। तो क्या बाइनांस जो है यहाँ पे रहने वाली है कि नहीं रहने वाली, कंप्लीटली सिक्योर है, हम फंड वहां पे रख सकते हैं नहीं रख सकते। बाकी तो चलो आप अपने वॉलेट में सेव करें, ट्रेडिंग के लिए भी वहां फंड रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए वो आपको मैं बताता हूँ। इस वीडियो में कंप्लीट जो है डिटेल आपके साथ बाइनांस की शेयर करने वाला हूँ। होपफुली इसके बाद जो है आपकी सारे जो कंफ्यूजन है, सारे सवाल हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं बात करता हूँ एफटीएक्स की। एफटीएक्स की जो एक मतलब कि किसी भी एक्सचेंज को रन करने के लिए एक्सचेंज भी एक कंपनी की तरह होते हैं, तो उसको एक बंदा रन नहीं कर सकता। उसके लिए डिफरेंट कंपनीज की उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, या डिफरेंट कंपनीज ऐसा समझें उससे कनेक्ट होती हैं। अगर उस कंपनी को, जैसे एफटीएक्स हमारे पास थी, उसमें एलिमेंडा रिसर्च और बाकी भी काफी सारी कंपनीज उससे जो है कनेक्ट थी। एफटीएक्स के क्रैश ने जो है सिंपल एलिमेंडा रिसर्च को भी इफेक्ट किया है। अगर एलिमेंडा रिसर्च सबसे बड़ा इन्वेस्टर होता, इन्वेस्टर जैसे था, तो अगर एलिमेंडा रिसर्च को भी कुछ होता तो भी एफटीएक्स पे जो है इशू आता। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है बाइनांस के आप इन्वेस्टर देखिए कि बाइनांस के इन्वेस्टर क्या हैं। आपको तो सिर्फ आपने सीजी का नाम सुना होगा कि सीजी बाइनांस इसको रन कर रहा है, सारा कुछ वही है, कि अगर उसी के नाम को दब्बा लगता है तो ही जो है बाइनांस कहीं जाएगी, वरना अगर जब तक सीजी है तो कुछ नहीं हो सकता, ना बीएनबी कॉइन को, ना बीएससी नेटवर्क को, या ना बाइनांस एक्सचेंज को, तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट जो है कंपनीज की इन्वेस्टमेंट है। एक सीजी से कुछ नहीं होता, अगर वो कंपनीज इफेक्ट हुई तो बाइनांस इफेक्ट होगी, अगर बाइनांस इफेक्ट होती है तो यहाँ पे वो कंपनीज भी इफेक्ट होंगी। और एंड में आपको बताऊंगा कि क्या बाइनांस इफेक्ट होने से जो है पूरी क्रिप्टो मार्केट बैठ जाएगी, क्यों 50% जो है होल्डिंग इसमें है। टोटल क्रिप्टो मार्केट की जो भी ट्रेडिंग का वॉल्यूम आता है 50% इससे आता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले बात करें, एक मतलब कि आपके इन्वेस्टर बता देता हूँ, वर्टेक्स वेंचर हैं जो कि मतलब एशिया के हैं, और दूसरा इनका ऑफिस है चाइना में। तो ये दो जो है मेरा मतलब कि देख लीजिए एक ही है, मतलब वर्टेक्स वेंचर के नाम से आप इसको एक ही कंसीडर कीजिए। ये कंपनी है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसकी है बाइनांस में। तो इस कंपनी को अगर कुछ हुआ बाइनांस इफेक्ट होगी। दूसरी है AU21, ये कंपनी भी अच्छे खासे मतलब एक किस्म का शेयर होल्डर ही रखती है बाइनांस में। अगर इस कंपनी को कुछ हुआ तो इस मतलब ये कंपनी किस तरह जो है इफेक्ट करेंगी, अगर इन पे कोई मतलब आ जाता है, कहीं क्रैश आ जाता है या इफेक्ट होती है, तो ये जो है सिंपल पैसा निकालेंगी बाइनांस से और बाइनांस इफेक्ट कर जाएगी। यहाँ पे जो है मतलब कि AU21 भी काफी बड़े शेयर रखती है बाइनांस के। उसके बाद जो है ब्लैक होल कैपिटल, ये जो है सिंपल ये भी इसके मतलब के हिस्सेदार है बाइनांस की, इसमें शेयर रखती है, इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसको भी कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है फन सिटी कैपिटल, हो सकता है आपने पहले भी इनके नाम सुने हो, क्योंकि यही जो है मेजर इन्वेस्टर हैं जो आजकल निकल के आ रहे हैं सिंपल बाइनांस में, जिनकी जो है अच्छे खासे शेयर हैं, बड़े बड़े हैं। इनमें से अगर किसी को भी कुछ होता है तो बाइनांस यकीनी तौर पे जो है इफेक्ट होगी, और बाइनांस सेफ सिक्योर नहीं रहेगी, वो भी इफेक्ट हो सकती है। अब जो है दूसरी चीज पे बात करते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज की सिक्योरिटी कितनी टाइट है, सिक्योरिटी कितनी अच्छी है। जैसा कि आपको पता है कि एफटीएक्स का जो क्रैश हुआ, एफटीएक्स का मैं क्योंकि रिसेंट क्रैश हुआ है तो उसके चीजें इस वजह से रिलेट कर रहा हूं, और थी भी मतलब कि इसके कंपटीटर, बाइनांस की कंपटीटर वही थी मार्केट में, और कोई एक्सचेंज नहीं थी। नंबर 2 की वो थी, उसमें 11% जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम पूरी क्रिप्टो मार्केट का, उसमें 11% था, बाइनांस में 50% है। बाइनांस को मतलब के नंबर 1 थी, इस वजह से इसमें ज्यादा, उसमें काफी कम था, लेकिन फिर भी मैं कंपेयर इस वजह से कर रहा हूं ताकि बातें आपको ज्यादा क्लियर हो। तो आपको पता है कि किसी भी एक्सचेंज की सिक्योरिटी कितनी मतलब अच्छी है, ये भी डिपेंड करता है। तो सिक्योरिटी के हवाले से देखते हैं कि बाइनांस कितना सिक्योर है। इसके मैं 2 हैक्स हुए थे। एक जो पहला हैक हुआ था वो 7 मई 2019 को हुआ था, जिसमें 2FA जो लगा होता है ना, 2FA ऑथेंटिकेटर, वो जो है कंप्रोमाइज हो गया था। आप मतलब ये एक वो करें,
जीमेल में भी इशू आ जाता है, बाकी भी वैसे हैक हो जाती हैं चीजें। लेकिन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जब लगा हो ना, वो कहते हैं मतलब लोग के प्रॉपर सिक्योरिटी है, लेकिन वो कंप्रोमाइज होना बहुत बड़ा हैक था। और उसमें लेकिन कोई मतलब कि इतना ज्यादा उसमें पैसे नहीं चोरी हुए थे, सिर्फ 40 मिलियन 2019 में जो है 40 मिलियन तकरीबन 7,000 बिटकॉइन जो है तकरीबन तब के टाइम पे जो है वहां से जो है चोरी किए गए थे हैकर के द्वारा। तो यहाँ पे दूसरा हैक जो हुआ रिसेंट हुआ है, जो कि अक्टूबर 2022 को अभी पीछे पीछे BSC स्कैन का जो हुआ है, जिसमें 570 मिलियन के जो फंड्स हैं वो वहां पे हैक हुए हैं। तो हैक मतलब ये चीजें जो है मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो भी देने जा रहा हूं, जिसमें कंप्लीट मैं क्रिप्टो मार्केट के जो भी टोटल हैक्स हुए हैं ना, टॉप 10 या टॉप मतलब 20 हैक्स जो हुए हैं वो क्रिप्टो मार्केट के शुरू से अब तक वो बताऊंगा कि कितने बड़े बड़े मतलब के एक्सचेंजेस थी जो हैक हो गई। आप देखें 2014 में या 15 में बिटफिनिक्स के नाम से जो है 2016 में जो है बिटफिनिक्स के नाम से जो अपने टाइम की 2016 के टाइम की बहुत ट्रस्टेड और बड़ी एक्सचेंज थी नंबर 1, तो वो हैक हो गई थी, जिसमें जो है 1,20,000 जो है बिटकॉइन वहां पे चोरी हो गए थे। तो ये चीजें जो है हैकर कहीं से भी घुस जाते हैं, कहीं से भी हो जाती हैं। चलो इस चीज को जो हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, लेकिन इनके आप मैंने जो चीजें आपको बताता जा रहा हूं वो आप माइंड में रखिएगा, एंड पे मैं इसको जो है कंक्लूड करूंगा सारी चीजों को। उसके बाद जो है तीसरा जो है हम इनका देखते हैं कि जैसे कोई गवर्नमेंट होती है, कोई सपोज करें हमने किसी चीज मतलब हमने किसी बैंक में पैसे रखे हैं, तो उस बैंक के हम अकाउंट खुलवाने के लिए भी है उसके ऑफिस जाते हैं। वैसे भी अगर कोई हमें इशू आ जाता है तो हमारा अगर सॉल्व नहीं हो रहा होता ऑनलाइन, वैसे ऑनलाइन आजकल बैंकिंग सिस्टम ज्यादा चल रहा है, लेकिन हमें फिर बैंक जाना पड़ता है उसकी टीम के पास। लेकिन अगर हमारी एक्सचेंज कोई पैसा लेके भाग जाती है तो हम किस जगह जाएंगे? पहले तो ये क्या काम कर रहे थे कि बाइनांस वाले सारे जो है सिंपल ऑनलाइन थे, मतलब सिर्फ इंटरनेट पे थे और इसके थ्रू ही मतलब सारा एप्लीकेशन वगैरह दी हुई थी, सबने जो है डिपॉजिट करके फंड और ट्रेडिंग जो है चल रही थी। इनके कोई हेड ऑफिस वगैरह या इनके कोई भी ऑफिस वगैरह किसी कंट्री में नहीं थे। लेकिन फिर जो है पाकिस्तान हो गया, उसके अलावा इंडिया और सिंगापुर, काफी जो है कंट्रीज ने जो है जोर लगाया कि ये कैसे हो सकता है, ये तो कंप्लीटली इलीगल चीज है कि कोई भी हमारी कंट्री में ट्रेडिंग वगैरह के लिए मतलब यूज हो रहा है, एक चीज बहुत बड़े लेवल पे यूज हो रही है और वो जो है ना उनका कोई हेड ऑफिस है ना कुछ है, तो कभी भी ये बंद कर जाए तो किसको पकड़ेंगे? तो इनके जो हेड ऑफिस हैं वो भी एक रेड फ्लैग है यहाँ पे कि आप देखें यहाँ पे केमैन आइलैंड में जो है इनका एक हेड ऑफिस है, बाकी इनका माल्टा में एक हेड ऑफिस है, उसके बाद लिथुआनिया में भी इनका एक हेड ऑफिस है। तो ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, इनके हेड ऑफिस वहां पे हैं। बाकी कंट्रीज में इनके ऑफिस हैं वो तो मतलब कि कभी भी उनको आप क्लोज कर लें। हेड ऑफिस जो होता है मेन होता है वो छोटी छोटी कंपनीज में है ना, कनाडा में, यूएसए में, यहाँ पे इनके हेड ऑफिस होते हैं। तो एक जो है ट्रस्टेड चीज बन जाती है, ज्यादा मतलब गवर्नमेंट की हमें सिक्योरिटी मिल जाती है कि श्योरिटी भी मिल जाती है साथ के ये जो है इसका हेड ऑफिस यहाँ पे है, आप कंप्लीट ट्रस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो है पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन इनके ये जो है चीजें अभी तक कंप्लीट नहीं है। तो यहां से आप तीनों चीजों से आपको क्या पता लगा? हैक भी ये हो चुकी है, इनके हेड ऑफिस भी कहीं मतलब कि इतना ये नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनीज में है, पाकिस्तान या इंडिया में भी इनका हेड ऑफिस होता, या चाइना में भी होता तब भी पता लगता, यूएसए वगैरह में ना भी होते, लेकिन नहीं है। छोटी छोटी कंट्रीज को सिलेक्ट करते हैं ताकि वहां पे जो है ये मतलब कि कोई भी इनका वहां पे अगर पकड़े जाते हैं या कोई भी कोई इशू आता है तो वहां से इजीली निकल सके। उसके बाद जो है इनके इन्वेस्टर आप देख लें, इन्वेस्टर तो अभी ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई इशू आता है तो इस पे असरअंदाज हो सकता है। यहां से आपको क्या पता लगता है कि कोई भी एक्सचेंज, चाहे एफटीएक्स है, चाहे नंबर 1 एक्सचेंज है, नंबर 1 एक्सचेंज भी यहां पे जो है डाउन हो सकती है, वो भी यहां पे खत्म हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है क्रिप्टो में, कुछ भी कभी भी, मैं हमेशा आपको कहता हूं। तो ये जो है चीजें मैंने आपको बता दी, होपफुली समझ आ गई होगी। क्रिप्टो अभी के लिए बाइनांस सिक्योर है, अभी के लिए काम हो रहा है, इस पे नंबर 1 है, लेकिन एम्प्टी गॉक्स 2013 की नंबर 1 थी, खत्म हो गई, डेड हो गई। एफटीएक्स नंबर 2 की थी, डेड हो गई ना। उसके बाद जो है बिटफिनिक्स थी जो कि 2016 में हैक हुआ, उसके बाद वो चल नहीं सकी ज्यादा, लेकिन हैक हो गई, नंबर 1 थी। बिटस्टैम्प को मैं आपको बताऊं, ये थी 2014 की नंबर 1 एक्सचेंज, क्या हुआ? डेड हो गई ना। तो बड़ी मतलब टॉप की एक्सचेंजेस, जब बेयर मार्केट लानी हो ना, टॉप की एक्सचेंजेस पे ही वार किया जाता है, टॉप की चीजों को जो है
जो है टारगेट किया जाता है ताकि बेयर मार्केट ज्यादा से ज्यादा जो है लाई जा सके, बैड न्यूज ज्यादा से ज्यादा क्रिएट की जा सके। तो यहाँ पे जो है आपको मैं बता चलूं, लेकिन ये सारा होने के बाद नंबर वन, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर बाइनांस डेड होती है तो फिर तो क्रिप्टो ही डेड है, फिर तो क्रिप्टो का फ्यूचर ही नहीं बचता, इसलिए बाइनांस कभी नहीं हो सकती। एमटी गॉक्स हो गई थी ना, क्रिप्टो चल रही है। उसके बाद जो है बिटफिनेक्स का मैंने आपको बताया, बिट स्टैम्प का मैंने बताया, उसके बाद एफटीएक्स का बताया, लूना का बताया, सारा कुछ हो गया, लेकिन क्रिप्टो चल रही है, बिटकॉइन चल रहा है। तो ये चीजें चलती रहेंगी। इसका मतलब कि क्रिप्टो का बाइनांस से लेना देना नहीं है कि सीजी मर गया या कोई भी कुछ भी हो गया कि सीजी को मतलब कि वो कहीं पे घपला करने के चक्रों में आ गया या वो उसने क्रिप्टो को छोड़ दी या कुछ भी हो गया, तो क्रिप्टो चलती रहेगी। ये एक डिसेंट्रलाइज चीज है जो चल पड़ी है तो अब चलती रहेगी, इसका फ्यूचर है। ऐसी न्यूज मतलब कि ये बताना आपको इस वजह से था। अपने जो है सिंपल ऑनलाइन वॉलेट, जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, सेफ पाल जैसे मैं यूज करता हूं, तो बाकी भी आप कर सकते हैं, मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीज किसी को ना दीजिए। और वहां पे जो है किसी साइट को कनेक्ट कभी भी मत कीजिए जहां पे आपने रखा हो। एयर ड्रॉप ज्वाइन करते हैं, मेन वॉलेट को कभी भी कनेक्ट ना किया करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।